हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई आप सब लोग? ठीक हो? पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही है? 2-3 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाई, कुछ काम हो गया था पर्सनल, आपसे उसके लिए क्या बोलते हैं क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अब से आपकी क्लास है वो लगातार रहेगी, अपन पढ़ते रहेंगे। कल संडे, कल भी क्लास लेंगे क्योंकि 2-3 दिन पहले ऑफ रह गया था, लेकिन अब कल की भरपाई तो करनी पड़ेगी। बात करूं तो मैं अपना जो राजस्थान की हस्तकला चल रही थी, जयपुर की कुछ कलाएं हैं कपड़े पर, उन कला की अपन ने बात की थी। डायग्राम आपको मैंने समझाया था। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो फिर से एक बार वीडियो को देखना, फिर से लिखना, ताकि फिर से चीज़ें समझ में आ जाए। तो आगे चलें अपन। तो सबसे पहले तो ये अपना डीजी एजुकेशन चैनल है, आपके साथ और सहयोग से निरंतर आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ऐसे ही आपका साथ रहे तो और भी आगे बढ़ेंगे और अपन चलते रहेंगे आगे। तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आगे चलें। तो मेरे को याद है जहाँ तक लास्ट में अपन ने जयपुर की कलाई पढ़ाई थी शायद, इसके अलावा शायद कुछ याद नहीं आ रहा है। अगर हो गया तो आप बता देना मेरे को। अभी शुरुआत करते हैं अपन एक नई हस्तकला से। शायद मंसूरिया जो साड़ी है कोटा की, कैथुन गांव की, वही पढ़ी थी अपन ने लास्ट में। उसके बाद में आगे लिखना। तो आगे हेडिंग डालो पहली, आज के हिसाब से आप अपनी कॉपी में देख लेना कौन से नंबर का हस्तकला है। मैं पहली डाल देता हूँ, ठीक है। तो गलीचे और दरिया, गलीचे और दरिया। देखो, गलीचे और दरिया, दरी जो परस में बिछाई जाती है, गलीचा भी परस में बिछाई जाता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? देखो, रात दिन का अंतर होता है, जैसे अमीर और गरीब में होता है, वैसे गलीचे और दरियों के साथ है। अमीर तो कौन है? गलीचा। गरीब कौन है? दरिया है। कहने का बात यह है कि गलीचा है वो थोड़ा महंगा आता है, क्योंकि इसका जो रंग है, डिजाइन है, हस्तशिल्प है, उसमें पैसा ज़्यादा लगता है। लेकिन दरी में ऐसा नहीं। दरी में छोटा सा ऊन का मामला है, सिलाई लगानी है, काम हाथों से बुनना है, काम हो जाना है। किसमें? दरियों। लेकिन गलीचे में ऐसा नहीं है। तो गलीचा महंगा है। महंगा होने के कारण आम आदमी के हाथ से परे है। जो खूबसूरत ज़्यादा होती है जो चीज़, वो आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो हाथ में क्या है? दरिया। तो इस लाइन में लिखा तो गलीचा भी है, लेकिन पढ़ना अपन को किसके बारे में है? दरियों के बारे में। पहली बात, गलीचे और दरिया फेमस कहाँ के? अपन राजस्थान के हिसाब से बात कर रहे हैं, भारत के हिसाब से बात नहीं कर रहे। तो राजस्थान में जो गलीचा और दरिया का उद्योग है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। तो पहली लाइन तो ये लिख लो, फिर आगे चले। प्रसिद्ध, प्रसिद्ध कहाँ का? जयपुर का, ठीक है। दूसरी बात, गलीचों की अपन को बात करनी है नहीं, दरियों की बात करनी है। हर जो कुछ गांव हैं उनमें दरिया बनाने का क्या किया जाता है? काम किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ तो टांकला, सालावास और लवाण, ये 3 गांव इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आरपीएससी ने इन्हें बार बार पूछा है। तो अपन भी इन तीनों गांवों को लिखते हैं। लिखो, दरियों के लिए या दरिया बनाने के लिए टांकला है, टकला मत कर लेना, जो कि कहाँ है? नागौर में। टांकला, सालावास, यह है जोधपुर में। और तीसरा है लवाण, यह है दौसा में। लवाण गांव प्रसिद्ध है, गांव प्रसिद्ध है, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं किसकी? गलीचे और दरियों की। ये जो उद्योग है वो कहाँ का फेमस है? जयपुर का फेमस है। दरिया, अपन को ज्यादातर जोर किस पे देना है? दरियों पे देना है, क्योंकि आम आदमी के लिए क्या है? दरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गलीचे अमीरों के लिए है। तो अमीर तो एग्जाम से वैसे ही दूर रहते हैं। पढ़ते कौन है? जो गरीब हैं, जिनको नौकरी चाहिए, ठीक है, अपनी रोजी रोटी चाहिए। तो अपन बात किसकी करेंगे? दरियों की। तो दरिया बनाने के लिए राजस्थान में कितने गांव? 3 गांव सबसे ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। एक टांकला है, एक सालावास है और एक
लवाण है। प्रश्न सीधा सीधा ऐसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा गांव दरियों के लिए फेमस है, टांकला, सलावास, लवाण दे देगा। ठीक है, या ऐसे दे देगा टांकला किसके लिए प्रसिद्ध है, सलावास किसके लिए प्रसिद्ध है, लवाण किसके लिए प्रसिद्ध है। एक प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि 3 गांव तो ये दे दे, चौथा और कोई सा दे दे, बगड़ दे दे, बगरू दे दे, सांगानेर दे दे, पूछ ले निम्न में से कौन सा गांव दरियों के लिए फेमस नहीं है। ठीक है, तो वो एक चौथा अलग हो जाएगा। तो 3 याद रखने, टांकला, सलावास, लवाण। अब इतनी बात होने के बाद में एक बात और बचती है गलीचे और दरियों में। अपनी 2 जेलें, जेल का मतलब समझते हो, जहाँ अपराधी रहते हैं जिनको बाहर कोई काम नहीं है, जिनका अंदर ही अंदर पेलो और उनसे काम कराओ। तो 2 दरियाँ हैं, 2 जेल हैं, एक जयपुर की और बीकानेर की। यहाँ की जो जेल है इनमें जो अपराधी बैठे हैं उनसे दरिया भी बनवाई जाती है। अब आप सोच रहे होगे अपराधियों से दरिया बनवाई जाती है, भाई अंदर फोकट की रोटी कोई नहीं देता, अंदर भी क्या करवाया जाता है, काम करवाया जाता है। तो जयपुर और बीकानेर की जेलों में दरिया बनाई जाती है। ये लाइन इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करके लिख लेना। कभी भी प्रश्न पूछ ले निम्न में से किन जेलों में दरिया बनाने का कार्य किया जाता है, तो जयपुर की जेल और बीकानेर की जेल। तो लिखो जयपुर और बीकानेर की जेलों में दरिया बनाने का कार्य किया जाता है। आगे लाइन अंडरलाइन कर लेना, जयपुर और बीकानेर। कौन कौन सी, जयपुर और बीकानेर। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये जयपुर और ये बीकानेर। जयपुर और बीकानेर की जेलों में क्या कार्य किया जाता है, दरिया बनाने का। जल्दी से लिख लो भाई, फिर आगे अपन चलते हैं। पहले तो ये लिख लो, फिर आगे चलते हैं। पढ़ाई साथ के साथ लिखते हुए चलना और काम करते हुए चलना, ताकि मामला क्या रहे, आसान रहे थोड़ा। लिख लिया, ये आगे वाली लाइन भी लिख लो। इतनी सी बात है, 2-3 ये भी लिख लिया। चले आगे, तो आगे लिखो सेकंड, आज की बादलें। बादलें, पहला प्रश्न कहां का फेमस है, तो जोधपुर का। जोधपुर के क्या है, प्रसिद्ध है। ठीक है, अब दूसरा दिमाग में प्रश्न आना चाहिए, बादल होते क्या है। देखो एक तो होता है बादल ऊपर वाला, जो कि क्या भरता है, पानी भरता है। एक बादल है अपना जोधपुर का, इसमें भी क्या किया जाता है, पानी भरा जाता है। आप लोगों ने गर्मियों के दिनों में देखा होगा कि जो बाबा वगैरह रेवड़ वगैरह चलाने जाते हैं, या अपने गर्मी मान लो कि जो मम्मी वगैरह हैं पानी का मटका भरती, पानी के मटके ऊपर बोरी लपेट देती है और फिर ऊपर से पानी घेर देती है, ताकि वो पानी क्या रहे, पूरे दिन ठंडा रहे। ऐसा ही सिस्टम क्या है, बादला है। लेकिन ये मिट्टी का नहीं बना होता, ये क्या है, मेटल का बना हुआ होता है। और इस पे जो परत है वो बोरी की नहीं चढ़ाई जाती, कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। मतलब बादले क्या है, पानी भरने के बर्तन हैं, जो कि कहाँ के फेमस है, जोधपुर के हैं। किसके बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं। और पानी ठंडा रखने के लिए, क्या ठंडा रखने के लिए कपड़े या चमड़े की क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। अगर RS मेंस दे रहे हो तो 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्री में या फिर EO एंड RO में या जो अदर एग्जाम है उनमें प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा, बादले कहाँ के फेमस है, जोधपुर की। बादले क्या है, पानी भरने के बर्तन है। किससे बनाए जाते हैं, मेटल से बनाए जाते हैं। परत किससे चढ़ाई जाती है, कपड़े और चमड़े की क्या चढ़ाई जाती है, परत चढ़ाई जाती है। बात समझ में आ गई। एक बादला वो है और दूसरा बादला कौन सा है, जोधपुर का। लिखे तो लिखो, जल्दी जल्दी लिखते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। तो लिखो, यह है पानी भरने के, या यह पानी भरने का बर्तन है जो मेटल मतलब धातु,
मेटल से बना होता है। फिर अगली लाइन लिखो, इसमें पानी ठंडा रखने के लिए कपड़ा या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। बताओ ज़्यादा हार्ड है क्या? दो ही लाइनें हैं, किसके बारे में? बादले के बारे में। अगर ये दो लाइनें आती है तो आपका 1.5 नंबर या फिर जो भी 1 नंबर है वो क्या है? पक्का है। अगर RS मेंस में पूछ ले और ऐसा कि ऐसा लिख दो तो मैं लिख के देता हूँ आपको 1.5 नंबर जरूर देगा। किसमें से? 2 में से। लेकिन इतनी सारी चीजें लिखनी होगी। प्रसिद्ध कहाँ का है? जोधपुर का। पानी भरने का बर्तन है, किसका बना होता है? मेटल का बना होता है। और पानी को ठंडा रखने के लिए कपड़ा या चमड़े की क्या चढ़ाई जाती है? परत चढ़ाई जा रही है। किसके बारे में? बादले के बारे में। लिखो जल्दी से, फिर अपन चलते हैं आगे। समझ में तो आ रहा है ना? अगर देखो कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट में लिख देना, अपना आपको वापस समझा देगी। क्योंकि अपना तो काम ही क्या है? समझाने का। और आपका काम क्या है? समझने का। और समझ के क्या करना है? पढ़ना है। पढ़ के क्या करना है? चीजें याद करनी। याद करके क्या करना है भाई? एग्जाम देना है, एग्जाम निकालना है। इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। माता बच्ची क्यों कर रहे हैं? ठीक है, देखो जल्दी से जल्दी पढ़ो और जल्दी से जल्दी नौकरी लगो, ताकि आफत खत्म हो भाई साहब। इस साल नहीं, अगले साल, अगले साल नहीं, अगले साल निकालो जल्दी से। इस बार सुनहरा मौका है। गवर्नमेंट जाने वाली है या फिर आने वाली है, तो जाने और आने में आप लोगों को क्या करना है? अपना फ़ायदा करना है, रोटी सेकनी है अपनी। क्योंकि अभी आप लोगों ने वो CET भी देखा होगा, उसमें भी खूब सारे एग्ज़ाम निकले हुए हैं। एक एग्ज़ाम और ठीक है कितनी सारी उसमें पोस्टें हैं। और EO एंड RO तो है ही, RS प्री भी थोड़े दिनों में आने वाली है। तो थोड़ा मेहनत करो, रात दिन लगो थोड़ा सा, और अपना क्या करो? काम करो, ताकि खुद का भी फ़ायदा हो, समाज में भी नाम हो, और घर वालों का तो फ़ायदा है ही। लिख लिया? चले आगे। चलो देखो, बता देना अगर थोड़ी जल्दी हो रही है तो भी बता देना, अगर धीरे चल रहे हैं तो भी बता देना। आपके हिसाब से चलेंगे अपना, ठीक है। तो आज का तीसरा लिखो, जड़ाई। अब जड़ाई क्या है ये चीज बतानी है कि है क्या भाई साहब? सब लोगों को पता है जड़ाई और कटाई क्या होती है। जो अपनी कीमती अर्ध कीमती पत्थर नहीं होते क्या, उन पर जो कटाई पिटाई का कार्य है, सजावट वगैरह का जो कार्य है, वही क्या है? जड़ाई है। पूरे राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का है। तो लिख लो जयपुर का प्रसिद्ध है। बस एक ही लाइन, जयपुर का प्रसिद्ध है जड़ाई का कार्य। एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख लो, कीमती और अर्ध कीमती, जैसे पन्ना, हीरा, तांबड़ा, ये कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर जड़ाई का कार्य किया जाता है। क्या? कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर जड़ाई का कार्य किया जाता है। मैं आशा करता हूं कि जड़ाई और कटाई आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो अपनी मम्मी से पूछना कि पन्ना, तांबड़ा, हीरा क्या है। हालांकि ये जो पन्ना, तांबड़ा, हीरा है, ज्योग्राफी में आपको डीप से समझाया जाएगा कि चीज़ें क्या हैं, ठीक है। सोना, चांदी, धातु, अधातु, वो सब ज्योग्राफी की क्लास है। लेकिन जड़ाई क्या है नहीं पता तो तुम्हारा काम है मम्मी से जाके पूछना कि कीमती अर्ध कीमती पत्थरों पर जो जड़ाई का काम किया जाता है वो क्या है, और फिर मेरे को बताना कल, ठीक है। नहीं तो फिर मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, आज नहीं बताऊंगा। देखता हूं मैं आप लोगों को। लिखो जल्दी से, फिर आगे चले अपन। लिख लिया? चले आगे। तो चलो फिर, इंतजार किसका है? बाबू का? नहीं, ब्लू पोट्री का। किसका? ब्लू पोट्री। स्टार मार्क लगा लेना, जितने स्टार मार्क लगा सकते हो। क्या? स्टार मार्क। क्यों? मेरे हिसाब से राजस्थान का ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा, पटवारी, कांस्टेबल, रीट,
RS प्री मेंस में भी पूछा गया है, ठीक है, कि ये प्रश्न नहीं पूछा गया हो। राजस्थान का ऐसा कोई सा भी एग्जाम नहीं है। शायद अगर मैं पिछले कुछ सालों के पेपर निकालूं तो लगातार ये शायद प्रश्न आ रहे हैं। पिछली बार शायद RS मेंस में भी ये 5 नंबर में 50 वर्ड में ये प्रश्न पूछा गया था। हो सकता है जो अभी एग्जाम लग रही हैं उनमें एक प्रश्न बन जाए तो आपका तो फायदा ही है। पहली बात, ब्लू का मतलब क्या होता है? नीला। क्या होता है? नीला। इंग्लिश में बोलते हैं ना ब्लू, जो अंग्रेजी का टाबर है इंग्लिश मीडियम के, वो जो कलर होते हैं उन्हें इंग्लिश में ही बोलना अच्छा लगता है, हिंदी वालों को हिंदी में बोलना अच्छा लगता है। अपन बोलते हैं कलर दे दे भाई, दुकान वाला पूछता है कौन सा, बोले नीला कलर दे दे। इंग्लिश वाले से पूछता है भाई कौन सा कलर चाहिए आप लोगों को, तो वो बोलते हैं ब्लू कलर चाहिए, ब्लू रंग चाहिए, ठीक है। तो ब्लू मतलब तो हो गया नीला, ठीक है। ये क्या है? रंग है। पोट्री का मतलब क्या है? चीनी माटी के बर्तन। किसके? चीनी माटी के। अब चीनी माटी के बर्तन क्या होता है? आप लोगों ने अचार खाए होंगे, तो जिस बर्तन से मम्मी अचार निकालती थी पहले, ठीक है, आप लोगों के घर में होंगे, ठीक है, भांड, जिन्हें क्या कहा जाता है? भांड। वही क्या है? चीनी माटी के बर्तन है। ये तो एग्जाम्पल है, ऐसी और भी चीज़ें बनती हैं, दिए भी बनते हैं, घड़ी भी बनती है, कप भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसके? चीनी माटी के बर्तन। आजकल जो अचार वगैरह है वो प्लास्टिक के बर्तन में आने लगे, इससे उनका जो स्वाद है वो भी क्या हो गया? ख़त्म हो गया। इसलिए अपन को क्या पढ़ना पड़ रहा है? ब्लू पोट्री पढ़नी पड़ रही है, नहीं एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। देखो इसमें 3-4 बातें हैं। पहली बात समझ में आ गया, ब्लू और पोट्री क्या है? ब्लू मतलब नीला रंग हो गया, पोट्री मतलब चीनी माटी के बर्तन हो गए। देखो होता क्या है, एक बार अपन के जो जयपुर का वंश है, कछवा वंश है, उनके एक राजा थे राम सिंह। वो दिल्ली गए हुए थे। पहले आप लोगों को पता है अंग्रेज मीटिंग वगैरह बुलाते थे, और जितने भी राजस्थान या जो अपना भारत देश के राजा हैं वो दिल्ली जाया करते थे। पहले कोलकाता जाते थे, लेकिन राजधानी दिल्ली आ गई तो फिर दिल्ली जाने लग गए। ऐसे ही अपने कौन? राम सिंह दिल्ली गए हुए थे। तो वहाँ मार्केट में घूमते हुए उन्होंने एक ब्लू पोट्री का उदाहरण देखा। मतलब बर्तन देखते हैं, जैसे अपन मार्केट नहीं जाते, जैसे ये मॉल वगैरह बने होते हैं, नेशनल मॉल, इनमें जाते हैं अपन, वहाँ पे अलग अलग कपड़े या जो भी नई चीज़ें लगी हुई है अपन देख लेते हैं। वैसे ही अपने राजा राम सिंह ने देख लिया। अब नाम क्या कि राम सिंह, चीज़ पसंद आ गई भाई साहब, ठीक है। तो जयपुर आए। जयपुर आने के बाद में अपने लोगों से बात की कि वहाँ पे एक ऐसा ऐसा बर्तन था यार, ठीक है। अपने यहाँ जो चीनी माटी के बर्तन है उनमें इतनी चमक नहीं है जितनी उस बर्तन में थी। तो इन्होंने कहा कि भाई राजा राम सिंह ने कहा कि अपने आदमी भेजो वहाँ, कहाँ? दिल्ली, और उन कारीगरों से वो काम सीखो और फिर बाद में यहाँ आओ, और फिर बाद में यहाँ पर वो काम क्या करो? शुरुआत करो। इसके पीछे थोड़ी लंबी सोच थी कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, और वो अलग बातें हैं। अपन सीधी बात करते हैं किसकी? 2 आदमियों को भेजा, एक कालू कुमार और एक चूड़ामन। कौन कौन? देखो लिख देता हूं मैं। 2 आदमी थे, एक तो है कालू कुमार और एक है चूड़ामन। अब इनको भेजने का क्या मतलब था? देखो इनको इसलिए भेजा गया कि अपने जो चीनी माटी के बर्तन है, ठीक है, या जो मिट्टी से बर्तन बनाने का कार्य है, वो एक जाति है कुम्हार, वो करती हैं। तो ये भी उसी जाति से बिलोंग करते थे। कौन? कालू कुमार और चूड़ामन। ये थोड़ा इस काम में क्या थे? अच्छे थे, मतलब अच्छे कलाकार थे बनाने में। तो इनको बुलाया गया दरबार में और बोला कि दिल्ली जाना है। ये तैयार हो गए भाई, घूमने का घूमना हो जाएगा, कोर्स का कोर्स हो जाएगा, डिप्लोमा हो जाएगा एक प्रकार से। तो ये दिल्ली गए, वहाँ पे इन्होंने अच्छे से काम वगैरह सीखा, फिर वापस कहाँ? जयपुर आए। जयपुर आने के बाद इन्होंने बनाना शुरू किया। प्रारंभ गलतियाँ हुई, फिर बनाते गए फिर बनाते गए। तो फिर इन्होंने बोला ऐसे मज़ा नहीं आना, ऐसे तो ये दिल्ली वाली चीज़ हो गई भाई साहब, राजस्थान की चीज़ कहाँ है? तो इन्होंने फिर राजस्थान का कल्चर उसमें ऐड करना शुरू किया। राजस्थान की जो भी चित्रकला है, कारी है, हस्तकलाकारी है, वो सब किस में डालना प्रारंभ कर दिया? ब्लू पोट्री में डालना प्रारंभ कर दिया। इसका परिणाम ये रहा कि इसने न राजस्थान न भारत, विश्व स्तर पर अपनी एक अलग ख्याति बनाई। अब ख्याति बनाई तो भाई साहब इसे क्या दे दिया गया? GI टैग दे दिया गया। अब ये GI टैग क्या है? भौगोलिक संकेतक। जैसे बीकानेरी भुजिया को मिला हुआ है, जो अपनी कोटा की मंसूरिया साड़ी है उसको मिला हुआ है। हालांकि ये ज्योग्राफी की चीज़ है, लेकिन अभी आगे चल के बात करेंगे। इतना याद कर लो कि इतना ज़्यादा फेमस हो गया, इस कारण इसे क्या मिल गया? GI टैग मिल गया। आई बात समझ में? फिर बाद में समय बदला, ठीक है, टाइम बदला, तो अब सीधी सी बात है, नवाचार जरूरी होता है। अगर पिछली चीज़ें गाते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर एक नए आदमी का इसमें एंटर होता है, नाम है कृपाल सिंह शेखावत। वो ब्लू पोट्री को आधुनिक पहचान दिलाते हैं। जो आप लोग वर्तमान में
पोट्री देखते हो वो आप लोगों को शायद मेरे हिसाब से ब्लू देखने को नहीं मिलती होगी। जो चाय के बर्तन पीते हो ना आप, बर्तन में वो बेचने आता है बालों के बदले में या कुछ रुपयों के बदले में, वो भी ब्लू पोट्री का ही एक उदाहरण है। लेकिन आप लोगों ने आजकल नीला, पीला, हरा, तांबई ये कलर देखना शुरू कर दिया। इसके पीछे नवाचार है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर कदम से कदम नहीं बढ़ाएंगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। जब ब्लू ब्लू बेचोगे, ठीक है, तो एक टाइम आने के बाद में वो चीज़ें लोग लेना कम कर देंगे। तो कृपाल सिंह शेखावत आते हैं, उसे आधुनिक डिजाइन प्रदान करते हैं और भी जो उसमें इनोवेशन हो सकता है वो कर रहे हैं। कौन? कृपाल सिंह जी शेखावत। ये तो रही पूरी ब्लू पोट्री की हिस्ट्री। अब पर्सन क्या बनना है? लाने का श्रेय राम सिंह को जाता है। कौन कौन कलाकार गए थे? कालू कुमार और चूड़ामण। और फिर बाद में यहाँ आने के इन्होंने काम शुरू कर दिया। आधुनिक पहचान किसने दिलाई? कृपाल सिंह शेखावत ने। और एक अंतिम और चौथा, क्या वर्तमान में भी इसमें ब्लू रंग का प्रयोग किया जाता है? नहीं, वर्तमान में इसमें ब्लू के साथ, ब्लू तो नीला हो गया, नीले के बाद में हरा हो गया, लाल हो गया, तांबई हो गया, मटियाला रंग का भी क्या किया जा रहा है? प्रयोग किया जा रहा है। अब देखो, अगर आरएस मेंस के हिसाब से पढ़ रहे होते हैं अपन, तो इसकी विधि की भी बात करते कि जो ब्लू पोट्री है वो कैसे बनाई जाती है। हालांकि अपने काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि अपन को तो फैक्चुअल बातें ज़्यादा करनी है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। होता क्या है कि पहले मिट्टी से बर्तन बनाया जाता है, फिर उस पर क्या की जाती है? चित्रकारी की जाती है। चित्रकारी कर लो, जैसे मान लो कोई कप बना लिया, ठीक है, और कप के ऊपर मिट्टी से कप बना लिया, एक शेर का क्या कर दिया? चित्रकारी बना दी, हाथ से बना दी या मशीनों से बना दी, जैसे भी हो। फिर जो चित्रकारी बना दी, फिर उसमें क्या भरा जाता है? रंग भरा जाता है घोल से। जो भी घोल है, कांच का तीर चीरी से एक घोल बनाया जाता है, ठीक है, फिर उससे क्या? उसमें रंग भरा जाता है, फिर सूखने के लिए रखा जाता है। ऐसे क्या होती है? ब्लू पोट्री तैयार होती है। जैसे आप लोग ने यूट्यूब पे कई वीडियो देखे होंगे, या जिन्होंने हाथ पैर, पग पर, माथे पे, सीने पे टैटू बनवा रखा है, उन लोगों को पता होगा टैटू बनवाने जाते हैं तो वो जाते ही वो मशीन लेके लग नहीं जाता। पहले वो क्या कंप्यूटर से पन्ना काटता है, फिर बाद में उसको वहाँ चिपकाता है, चिपकाने के बाद में उसको एक डिजाइन मिल जाती है कि ऐसे ऐसे अपन को क्या करना है? काम करना है। वैसे ही किस में होता है? ब्लू पोट्री में होती है, जो कि अपने काम की चीज़ नहीं है, क्योंकि आरएस मेंस अपन अभी नहीं दे रहे। जब मेंस का बैच शुरू करेंगे, जब मैं आपको थोड़ा डीप में और बताऊंगा। डीप क्या, ज़्यादा ज़्यादा 4 लाइन और एक्स्ट्रा है। तो अब इसके बारे में बात करें, किसके बारे में? ब्लू पोट्री के बारे में। तो शुरू करें। ये मिटान देता हूँ, नए तरीके से आप लोगों को शुरुआत करते हैं हमारा। तो पूरा ही मिटान देते हैं। स्टार मार्क लगा लेना भाई, इसके प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है यहाँ से। तो चौथा है मेरे हिसाब से शायद ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री, अब समझ गए ब्लू पोट्री क्यों कहते हैं? ठीक है, पहली बात, प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर। देखो, जयपुर बहुत से कामों के लिए फेमस है, ठीक है। अब जयपुर की बात चल रही है तो 2-3 और ले लेंगे। जैसे पहले जड़ाई कर ली, ब्लू पोट्री ले ली, इसके बाद में मीनाकारी ले लें, फिर जो भी बचता है वो भी ले लेंगे। साथ के साथ जयपुर कर लेंगे अपन पूरा। तो लिखो इसे, जयपुर में लाने का श्रेय राजा राम सिंह, अंडरलाइन कर लेना इसे, राजा राम सिंह को जाता है। फिर सेकंड लिखो लाइन चेंज करके, इन्होंने कालू कुमार और चूड़ामन ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राजा राम सिंह ने पोट्री का काम सीखने किन 2 व्यक्तियों को दिल्ली भेजा? तो कालू कुमार और चूड़ामन को दिल्ली भेजा पोट्री का काम सीखने। दिल्ली भेजा, ठीक है, ये लिखो। फिर आगे चलते हैं पढ़ 2 लाइन कि इसे जयपुर में लाने का श्रेय राजा राम सिंह को जाता है।
देखो कुछ जगह आप लोगों को मान सिंह मिलेंगे, लेकिन मान सिंह और राम सिंह में थोड़ा अंतर है। आगे अपन एक कला और पढ़ेंगे मीनाकारी, वो जयपुर में लाने का श्रेय मान सिंह को जाता है, जबकि जो ब्लू पोट्री है वो लाने का श्रेय राम सिंह को जाता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, मैं आगे चल के लिखवाऊंगा, फिर भी बता दूं एक लोगों को, कोई सी गाइड में लिखा हुआ मिल जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओ, नहीं ऐसा नहीं। ये सब चीज़ें अपनी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं राजस्थान की, पहले चलती थी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में, वहाँ से आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऑथेंटिक क्या है, चीज़ है, बढ़िया चीज़ है। लिख लिया, चले आगे एक लाइन और लिख लो इसमें। ब्लू पोट्री को आधुनिक पहचान कृपाल सिंह शेखावत जी ने दिलवाई। शेखावत जी ने इन्हें क्या दिलाई, आधुनिक पहचान। कौन से शेखावत जी, कृपाल सिंह शेखावत जी। फिर आगे लिखो, वर्तमान में इसमें नीला, हरा, मटियाला और तांबाई रंग का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो अपने घर में जाना, मम्मी से पूछना भाई साहब चाय पीने के कप दे दो। जो चाय पीने के कप आते हैं वो भी क्या है, ब्लू पोट्री के उदाहरण है। लेकिन वर्तमान में आप लोगों को सफ़ेद के ऊपर उस पर फिर ब्लू रंग के फूल, पत्ती, शेर, पता नहीं क्या क्या होंगे, वो सब क्या है, ब्लू पोट्री के उदाहरण है। ये जल्दी से लिखो, मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं फिर भी नहीं आई तो मेरे को बता देना नीचे, मैं आपको कल लाके फोटो दिखा दूंगा। ये लिख लिया था, ये आगे का ये भी लिख लो। ये अपने क्या हो गए, जयपुर की मीनाकारी, ब्लू पोट्री समाप्त होगी। अब आगे अपन मीनाकारी की बात करेंगे। लिख लिया, एक बार रिवाइज करवा दूं पूछे से, अपन ने क्या क्या पढ़ा था, तो लो। तो सबसे पहले अपन ने गलीचे और दरिया पढ़ी थी। मैंने बताया था आप लोगों को कहाँ का फेमस है, जयपुर का फेमस है। और 3 गांव जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने, स्टार मार्क लगा लेना, 3 गांव। ये टांकला तो पूछा भी जा चुका है, शायद मेरे हिसाब से ग्राम सेवक में पूछा गया था, कंफर्म नहीं हूँ लेकिन पूछा गया है। 3 गांव क्या है, दरिया बनाने के लिए फेमस है, टांकला, सालावास, लवाणा। 3-4 बार बोलोगे टांकला, सालावास, लवाणा। टांकला नहीं बोलने में आए तो टकला बोल लेना, लेकिन टकला ने बोल के क्या बोलना है, टांकला। क्या, टांकला, सालावास, लवाणा। याद करना है, टासाले से भी याद कर सकते हो, टासाले, टांकला, सालावास, लवाणा, टांकला, सालावास, लवाण। फिर बाद में टांकला का है नागौर में, सालावास का है जोधपुर में, लवाण का है दौसा में। आगे बात समझ में। फिर आगे चलूं तो 2 जेलें बताई मैंने, एक जयपुर की बताई और एक बीकानेर की। यहाँ पर अपराधियों से क्या बनवाई जाती है, दरिया बनवाई जाती है। तो प्रश्न पूछ ले कि ऐसी कौन सी 2 जेलें हैं जिनमें दरिया बनाने का कार्य किया जाता है। तो एक जयपुर की है और एक बीकानेर की है। देखी है क्या किसी ने, देखना भी मत, बुरी चीजें हैं। फिर आगे है बादले, जो कहाँ की फेमस है, जोधपुर के फेमस है। क्या है, पानी भरने का बर्तन है। किससे बना होता है, मेटल से बना होता है। ठीक है, और पानी ठंडा रखने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाती है, या तो कपड़े की चढ़ाएंगे या चमड़े की चढ़ाई होंगी। उदाहरण के तौर पे मैंने बताया था बोतल या फिर मटका। ठीक है, आप लोगों ने घर में ये काम जरूर किया होगा, बस अंतर क्या है, ये मेटल का बना हुआ है, वो अपने प्लास्टिक के या फिर माटी के बने होते हैं। ठीक है, फिर आगे चलें तो अपन ने बात की थी जड़ाई की, जो कि क्या है, जयपुर का फेमस है। कीमती अर्धकीमती पत्थरों पर जड़ाई का कार्य किया जाता है। मेरे को याद है शायद 9 या 8 का कोई पेपर होगा, मैं पुराने पेपर देख रहा था, उनमें प्रश्न पूछा गया है कि कीमती अर्धकीमती पत्थरों पर किसका कार्य किया जाता है। यह नहीं पूछा कि जड़ाई का कार्य कहाँ पर किया जाता है, किसका कार्य किया जाता है। अब उस टाइम पे 2-3 ऑप्शन थे, एक जड़ाई का कार्य भी था, हालांकि वो विवादित प्रश्न था, उस पर शायद
डिलीट हुआ या नहीं हुआ ये कंफर्म नहीं है, लेकिन प्रश्न पूछा गया था। लेकिन वर्तमान में मेरे को जहाँ तक लगता है प्रश्न यही पूछा जाएगा कि जड़ाई का कार्य कहाँ का फेमस है। अब ऐसे प्रश्न पूछ ले कि कीमती और अर्धकीमती पत्थरों पर किसका कार्य किया जाता है। अरे भाई साहब बहुत से कार्य किए जाते हैं पत्थरों पर, तो जरूरी है जड़ाई का ही किया जाए, नहीं ना। तो प्रश्न मेरे हिसाब से जहाँ तक लगता है यही पूछा गया कि जड़ाई का कार्य कहाँ का फेमस है, जयपुर का फेमस है। चीज़ें याद होनी चाहिए फिर भी, ठीक है। फिर आगे चलूँ तो फिर अपनी क्या थी, ब्लू पोट्री थी, जो मैंने आप लोगों को पूरी समझाई है। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। ये आगे 2 बात क्या थी, एक्स्ट्रा थी, किसमें, ब्लू पोट्री में। आगे की बात अपन कल करेंगे। मेरे हिसाब से आशा है मेरे को कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं आई तो एक बार वीडियो को फिर से देखना, फिर से सुनना और फिर से लिखना। चीज़ें क्या रहेंगी, आसान रहेंगी। हाँ, और कोई दिक्कत हो, अपना कोर्स थोड़ा तेज़ चल रहा हो या धीरे चल रहा हो, ठीक है, या और कोई प्रॉब्लम हो, आप खुल के बता सकते हो। हम आपको उस समस्या का क्या करेंगे, बैठ के समाधान करेंगे। मेरे हिसाब से जितना मैं लिखवा रहा हूँ और जितना आप पढ़ रहे हैं इनफ है, चाहे राजस्थान की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, RS मेंस को छोड़ के, क्योंकि मेंस में कुछ चीज़ें क्या होती हैं, एक्स्ट्रा होती हैं, वो आप लोगों का आसानी से क्या निकल जाएगा, क्योंकि एक स्मार्ट स्टडी नाम की क्या होती है, चीज़ होती है। ये सब उसी के अनुरूप है। तो ठीक है, तो अब कल मिले। ओके, थैंक यू।